नवरात्रि का 7वां दिन। ये रूप सुंदरता का नहीं, ये रूप शांति का नहीं, ये रूप है विनाश का। अंधकार जब गहराने लगता है तब प्रकट होती है वह शक्ति जो काल का भी अंत कर दे। यह रूप है माँ कालरात्रि। कालरात्रि जिसका अर्थ है काल की भी रात्रि, विनाशकारी फिर भी मंगलकारी। माँ कालरात्रि का रूप बहुत भयानक है। उनका शरीर गहन अंधकार की तरह काला है, बाल खुले हुए हैं। उनकी 3 आंखें ब्रह्मांड की तरह गोल हैं, जिनसे विद्युत के समान अग्नि की किरणें निकलती हैं। उनकी नासिका से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं। यह रूप दुष्टों के मन में भय पैदा करने वाला है। उनकी सवारी है गर्दभ यानी गधा। उनके दाहिने हाथों की मुद्रा भक्तों को अभय और आशीर्वाद दे रही है। लेकिन यह भयानक रूप क्यों प्रकट हुआ? इसके पीछे कहानी है उस दानव की जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था, रक्त बीज। रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो धरती पर गिरेगी उससे एक नया और उतना ही शक्तिशाली राक्षस पैदा होगा। युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। जितने असुर मारे जाते उससे कहीं ज्यादा नए पैदा हो जाते। देवता अत्यंत चिंतित थे। अंततः भगवान शिव के आह्वान पर देवी ने अपना सबसे विकराल रूप धारण किया, माँ कालरात्रि। जब कालरात्रि युद्ध के मैदान में उतरी तो धरती कांप उठी। उनके हाथों में खड्ग और लोहे का कांटा चमक रहा था। शुरू हुआ वह महासंग्राम जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। माँ कालरात्रि ने असुरों का संहार शुरू किया। जैसे ही रक्त बीज घायल होता, देवी उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। अब नया राक्षस पैदा होना असंभव था। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। देवी ने संसार को इस महासंकट से मुक्ति दिलाई। माँ कालरात्रि का यह रूप केवल डराने के लिए नहीं है, वे अपने भक्तों के लिए शुभंकारी हैं जो सदैव शुभ फल देती हैं। वे अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सत्य की राह पर डर की कोई जगह नहीं। नवरात्रि की सप्तमी को माँ की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है जो भक्तों की बाधाओं को दूर करता है। शक्ति की यह यात्रा अब अपने सबसे शांत और निर्मल रूप की ओर बढ़ रही है। माँ महागौरी। जय माँ कालरात्रि। ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कथाओं के लिए अभी टेल्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें।